मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं नाजरीन और हाजरीन जो सब मुझे देख रहे हैं। आज मैं चाह रही हूँ कि अपना शो जो है ना, उसकी शुरुआत एक कहानी से करती हूँ। वैसे मैं कहानी सुनाने में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए सुना देती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, 22 अक्टूबर साल 2009। घर में सन्नाटा था। पप्पू रो रहा था। पप्पू की अम्मा खाना पका रही थी। पप्पू के अब्बा थका हारा ऑफिस से आया, बैग फेंका और ये सोफे पे पड़ गया। क्या मुसीबत है, घर में आता ही क्यों। हर तरफ सन्नाटा था। एकदम टीवी खुला। पप्पू ने टीवी खोला, कार्टून लगाना चाह रहा था शायद वो, और चैनल स्विच करते 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 कभी कोई गाने आ जाए तो अब्बा ने कहा चलो गाने बंद करो, बच्चे इंडियन गाने या दूसरे ऐसे इस तरह के गाने नहीं देखते। फिर चैनल चेंज करते 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 कुकिंग का प्रोग्राम आया तो अम्मी भागी हुए आई पीछे से, रुको रुको मुझे ये दाल की रेसिपी सीखनी है। अब उन्होंने कहा हटो भाई, मैं बैठा हूँ, तुम अपनी दाल की रेसिपी देखोगी तो मैं क्या करूँगा। चले जी, चैनल चेंज करते 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 एक रोने धोने वाला ड्रामा कहीं शुरू हो गया। तो सोप ओपरा जैसे कहते हैं। तो अब्बा ने कहा कि ये नहीं देखना भाई। अम्मा ने कहा मुझे ये देखना है। दादी भी आ गई पीछे से, मुझे देखना है ये रोने धोने वाला ड्रामा क्या हो रहा है मुझे। होते होते चैनल स्विच करते करते जैसे ही चैनल ARY डिजिटल पे लगा तो वहां से म्यूजिक शुरू हुई। किसकी, जरा म्यूजिक लगा के दिखा दो। चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं अब्बू ने कहा रुको रुको, क्योंकि चलती घर में वैसे कहते हैं अम्मी की चलती है, लेकिन चलती अब्बू की है। अब्बू ने कहा रुको रुको, देखते गाना सुनने में अच्छा लग रहा है। होते 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 जब ड्रामा शुरू हुआ तो अम्मी भी खाना पकाना छोड़ के आके बैठ गई अब्बू के साथ। अब्बू भी बैठ गए, पप्पू भी बैठ गया, पप्पू की दादी भी आ गई, और पप्पू के जो छोटे बहन भाई जिनको कोई अकल नहीं थी कि दुनिया में हो क्या रहा है, वो भी आके बैठ गए। और घर के जब सारे अफराद टीवी के आगे एक साथ बैठ गए तो समझ जाएं जी मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ बुलबुले की, जिसको सब एक साथ मिलकर देखना पसंद करते हैं। घर में कहकहों की आवाजें गूंजना शुरू हो गई, और इस तरह कहकहों अगर मैं जमा करूं तो आप कुछ 400 एपिसोड्स के कहके इतने ज्यादा हो चुके हैं आपके जमा कि ये आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बड़ा जरूरी है। आपको पता है जोर से हंसना, कहके लगाना, ये एक्सरसाइज होती है और लंग्स की एक्सरसाइज है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि बुलबुले एक मेडिसिन का काम करती रही है, एक दवा का काम करती रही है। मोमो का ऐशा बाशे कैसे बोलती है मोमो, ऐशा बाशे कैसे बोलती है मुझे याद नहीं आ रहा, बताओ। ऐशा बाशे कोई बोल के बताए ना कैसे बोलती है मोमो। माइक 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 माइक, ऐशा बाशे, ये हुई ना बात। और खूबसूरत को हमेशा एक ही जुमला बोलना होता है, नहीं। शट अप नबील, वो कैसे बोलती है बताओ जरा कोई बोल के। हाँ भाई, शट अप नबील, ये देखा है ना। अच्छा, और मोमो का एक और बड़ा मशहूर जुमला है, वो क्या है, चुप है। और नबील तो बस हर वक्त ये कहते नहीं थकता, क्या कहता है, ओके जानू, ओके जानू। नबील साहब का भी एक मशहूर, नबील साहब नहीं, क्या नाम है, महमूद साहब का भी एक मशहूर सेंटेंस अंदाज है बोलने का, ये जो कर रहे हैं क्या ये शो है ये जो हम कर रहे हैं। ऐसी कई बातें इस ड्रामे से बड़ी मशहूर हुई और लोगों ने आपस में बोलना शुरू कर दिया एक दूसरे को, घरों में एक आम लैंग्वेज बन गई। और आपको पता है, टाइम का पता नहीं चला, 400 एपिसोड्स हो चुके हैं और आज हम उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि यहाँ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में जो सेलिब्रेशन आज हो रही है, जो फेस्टिविटी आज हो रही है, वो हो रही है बुलबुले की टीम के साथ, क्योंकि आज उनकी 400 एपिसोड्स चल चुके हैं। ग्रैंड सेलिब्रेशन है आज हमारे शो पे। और ये हिस्ट्री है कि
कि कोई सिटकॉम कभी इतना नहीं चला जितना एयरवाई डिजिटल पे बुलबुले चला है, इतना लंबा, यानी कि ये तो सोप ओपरा हो गया भाई। 400 एपिसोड्स कोई मजाक बात नहीं होती। 2009 से शुरू हुआ, 2016 हो चुकी है, तो बहुत मुबारक हो बुलबुले की टीम को, एयरवाई डिजिटल को और नाजरीन जिन्होंने इतनी अप्रिसिएशन दी, इतना पसंद किया, तभी बुलबुले आज तक चल रहा है। तो आप सबके लिए भी तालियां और बुलबुले की टीम के लिए तालियां। अच्छा, यहाँ कौन है जो मुझे मोमो के अंदाज में चल के दिखा सकता है, मोमो जैसे चलती हैं? किसमें इतने गट्स हैं भाई? देखें तो जरा, मोमो जिस तरह चलती हैं, मैं फिर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मोमो के सामने भी दिखवाऊंगी। सोच लो, उससे नाम भी पूछूंगी। हाँ भी, किसने हाथ उठाया है? मुझे तो नजर नहीं आई, कौन आंटी है वो? आइए ना, आइए आइए। आइए आइए, तशरीफ लाइए। देखते हैं भाई, देखते हैं कि इन ऑडियंस में से जरा हाथ पकड़ के उतारिएगा, ऐसा ना हो चकरा के गिर जाए। हाँ, मोमो भी कुछ ऐसे ही करती हैं, चकरा के गिर ना जाए, आराम से। चलिए जी, पूरा राउंड लें जरा। वेरी गुड। छोटी सी है आप, आपका नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान, कैसे, क्या घर में भी इसी तरह करती हो, कॉपी करती रहती हो? माइक देना जरा, आके माइक देना। हाँ, कॉपी करती हो, कितना अच्छा किया है। अच्छा, तुम्हें पता है क्या तुम्हें ये करना है? तुम्हें हर सेगमेंट में ऐसा करना है। जब भी हम ब्रेक पे जा रहे होंगे, ब्रेक पे आ रहे होंगे, मैं मुस्कान को कहूंगी, मुस्कान चलो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरो, तो फिर तुमने इस तरह चलना होगा। हमारी कंटिन्यूटी है, पक्का? बस ये बात हमें पता है आपस में। मैं तुम्हें इशारा करूंगी, मुस्कान तुम नीचे ही बैठो, कहीं ऊपर ना चढ़ के बैठो, ठीक है? तुमने इसी तरह जैसे पूरा राउंड लिया ना, ये पूरा राउंड तुम हर ब्रेक के बाद लोगी, ठीक है? पक्का वादा? चलो जी। अच्छा, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, चलो जाओ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, जबरदस्त सेलिब्रेशंस होंगी आज और आपका साथ जरूरी है क्योंकि आपने साथ दिया है 400 एपिसोड्स तक। तो आइए बढ़ाते हैं बुलबुले के और एपिसोड्स, लेकिन आपकी सपोर्ट के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चली है। कैसी खबर? पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रनिंग सिटकॉम बुलबुले आपको हंसाते हुए मुकम्मल कर रहा है 400 एपिसोड्स। बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारी सारी टेंशन खत्म हो गई और हंसी का ये सफर अब भी जारी है। ईदी तो आज सबको मिलेगी माँ जी। हाँ नबील, तो देखना न भूलिए बुलबुले की 400 एपिसोड, इतवार 22 मई शाम 7 बजे। आई है तेरी पलकें चूम के, झूम के, गोल गोल घूम के। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे तो हम आज बुलबुले की 400 एपिसोड आपके साथ फेस्टिविटी मना रहे हैं, इसकी खुशी में कि उनके 400 एपिसोड हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले एक और खुशी मनाना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमारे बच्चे जो कि पढ़ रहे होते हैं और कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती हैं पढ़ाई के अलावा, तो माँ बाप का सर फ़ख्र से हमेशा बुलंद होता है। कोई स्विमिंग में आगे चला जाता है, कोई बहुत अच्छा एथलीट बन जाता है, कोई बहुत ज़्यादा डिबेट कंपटीशन में आगे चला जाता है, और हमारे बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे किसी से कम नहीं हैं। इस बात को बार बार बच्चों ने प्रूव किया, और अभी भी मैं जिन बच्चों से आपको मिलवाने वाली हूँ हमारे लिए बच्चे ही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते इन्होंने कहा कि चलो साइड लाइन बजाय इस पे हम अपना टाइम ज़ाया करें और जाके दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारें। हम सब दोस्त मिलकर कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हम पाकिस्तान को बाहर जाके रिप्रेजेंट कर सकें, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव रुख दिखा सकें। तो इसीलिए हमने भी इनको सपोर्ट किया, और ये जिनके थ्रू यानी बैंक अल-फलाह के थ्रू यहाँ आए हैं उन्होंने इनको सपोर्ट किया। और बैंक अल-फलाह हमेशा कोशिश करता है कि वो सपोर्ट करे एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को, फैशन को, फिल्म मेकिंग को, टेक्नोलॉजी को, और इस तरह बच्चे अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेकर आएँ जो पूरी दुनिया को दिखाने वाली है उस चीज़ को। अब ये चीज़ क्या है?
जिन बच्चों से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, यहाँ पहले मैं इनको इनका इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। मेरे पास बैठे हुए जहाँ मेरे साथ अब्दुल अलीम जो टीम कैप्टन है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और मोहम्मद शारिक वकार जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? इन्होंने सूट पहन लिए हैं लेकिन ये बच्चे ही हैं अभी भी। सूट पहन के छोटे बच्चे भी बड़े लगने लगते हैं। इन्होंने क्या किया है ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले मैं पूरी इनके बारे में मालूमात आपको दे दूँ। इनकी जो इन्होंने टीम बनाई है उसका नाम रखा है FERN, यानी कि फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग नस्ट। नस्ट PNEC से इनका ताल्लुक है। नस्ट PNEC जो इदारा है उससे इनका ताल्लुक है। वहाँ ये पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते इन्होंने सोचा हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ जो फारिग टाइम है उसमें हम कुछ बहुत अच्छा करें। और इन्होंने एक इलेक्ट्रिक रेसिंग कार इजाद की जो कि ये उसका फार्मूला लेके जाने वाले हैं। अब अमेरिका में एक मुकाबला होने जा रहा है USA में, जिसका नाम है फार्मूला स्टूडेंट लिंकन। उसमें ये पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो बहुत सारी दुआएं इनके लिए, बेस्ट विशेस। और अब आगे ओवर टू यू। आप लोगों से सवाल है कि ये क्या है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ लोगों को, क्योंकि मैंने भी ये सिर्फ आपसे सुना है। ये क्या चीज़ है जो आपने बनाई है और आप लेके जा रहे हैं मुकाबले में अमेरिका? मैम ये बेसिकली एक फार्मूला कार है। इट्स द फार्मूला स्टूडेंट कार, इट्स नॉट द F1 कार। बेसिकली हम लोगों ने एक पूरी गाड़ी बनाई है जो कि कम्प्लीटली और प्योरली इलेक्ट्रिकल में चलती है। मतलब जस्ट कैसे चार्ज होती है ये बैटरी? ये लाइक आपके मोबाइल की तरह चार्ज होती है। अच्छा, आप इसको चार्ज करें एंड उसके बाद आप इसको रन करें। और अगर मोबाइल का चार्जर बीच में खत्म हो जाता है तो बात नहीं कर सकते, तो फिर गाड़ी बीच में रुक गई तो क्या करें? नहीं रुकेगी ना, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं, उसके लिए अच्छा। स्पेसिफिक पीरियड्स हैं जिसमें वो चार्ज होती है और फिर उसके बाद स्पेसिफिकली चलती है। क्योंकि पेट्रोल का जो इस्तेमाल हो रहा है दुनिया में, आखिर में हमें यही करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक कार्स पे हमें सफ़र करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि पेट्रोल जब खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे फिर? ये तो सोचा ही नहीं। आप लोगों ने ये कैसे सोचा कि हम इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं? मैम बेसिकली ये इंजीनियरिंग डिज़ाइन कंपटीशन होते हैं ओवर ऑल द वर्ल्ड। सो हम एज एन इंजीनियर स्टूडेंट ऑफ कोर्स हमारे माइंड में होता है। तो हमने ये एक आइडिया पिच किया था फ्रॉम दैट एरिया, और फिर उसके बाद हमने इसको अपनी यूनिवर्सिटी के डीन्स को बताया था जो कि डॉक्टर फैसल आमिर है। अच्छा। फिर उन्होंने हमारे साथ इसके ऊपर काम करना शुरू किया था और फिर वी मेक अ टीम। और कितने लोग हैं आपकी टीम में? 19 जी। और सब इसी तरह वो कहते हैं दिमाग लगा के लगे हुए होते हैं कि करना क्या है। उस गाड़ी में कितने लोग आ सकते हैं? गाड़ी में एक आ सकता है क्योंकि फार्मूला स्टाइल अच्छा, कार है। एक आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो शुरुआत की है वो आपने एक से की, छोटी गाड़ी। नहीं बेसिकली मैम ये फार्मूला है, तो जो फार्मूला है रेसिंग कार है तो उसमें एक ही बंदा होता है। अच्छा, अभी फार्मूला बनाया आप लोगों ने, अभी एक्सपेरिमेंट किया है या गाड़ी? इट्स द फार्मूला स्टूडेंट कार। जो फार्मूला कार होती है उसमें एक ही बंदा होता है। हाँ। जस्ट द रेस कार इज द रेस फॉर द रेस। अच्छा, तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं उसमें बैठकर? आप बैठे हैं कभी? बिल्कुल बैठे हैं, हमने चलाया है उसको। कितनी वैसी ही तेज चलती है जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी चलती है या? यस मैम, बिल्कुल वैसी चलती है। बिल्कुल वैसी। और हॉर्न भी बजाने के लिए उसमें कुछ रखा है आपने? यस मैम। है ना, जरूरी है ना, हॉर्न तो पाकिस्तान में तो जरूरी है। ये आपका प्रोजेक्ट था या आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो होती हैं करिकुलर एक्टिविटीज जो करते हैं? मैम ये हमारा एक साइड प्रोजेक्ट था, हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स के अलावा था ये प्रोजेक्ट। लाइक हमारी जो डिफरेंट एकेडमिक्स हैं उसके अलावा ये प्रोजेक्ट था। अच्छा, तो ये ऐसे शौक में शुरू हुआ? हाँ कह सकते हैं। तो फिर इस मुकाबले के लिए कैसे सोचा आपने कि USA हम मुकाबले में शामिल हों? इसको अक्टूबर में मैंने प्लान किया था कि ये कंपटीशन जो होता है इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है पूरी। अच्छा। तो काफ़ी स्क्रूटनाइज्ड पूरा मामला होता है इसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान से हम वाहिद रिप्रेजेंटेशन है। हाँ। और इस एक और ऐड कर दूँ मैं चीज़ कि एशिया से इस साल भी हम वाहिद कार हैं जो पूरे एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओह वाह, तो दैट इज़ अनदर अचीवमेंट। तो ये जो मुकाबला है जो USA में होता है फार्मूला स्टूडेंट लिंकन, इसमें क्या होता है? मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ ममालिक से लाई जाती हैं? इसमें पूरे ओवरऑल द वर्ल्ड टीम्स आती हैं वहाँ पे। टोटल ऑलमोस्ट 120 कार्स होंगी वहाँ पे जो अच्छा, गाड़ियों का ही होता है? यस मैम। ओके, अलग अलग गाड़ियों, कोई उड़ने वाली गाड़ी भी बना के लाया होता है? नहीं, सब इलेक्ट्रिकल होती हैं या कमर्शियल होती हैं। अच्छा, यानी कि जो गाड़ियों के मॉडल्स वगैरह हैं वो भी वहीं से पता चलते हैं कि ये बड़ी हिट जा रही है या इस तरह की चीज़? नहीं, वो सिर्फ फार्मूला के लिए। अच्छा, ओनली फॉर द फार्मूला। अच्छा, फार्मूला के लिए होता है। आप लोगों को क्या लग रहा है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या होगा, लोग पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे? नहीं, हमने अपनी पूरी कोशिश की और ऑफ कोर्स बैंक अल्फला की जितनी हमारे साथ कोऑपरेशन थी उसकी वजह से ही आज ऑलमोस्ट यहाँ क्या हम पहुँचे ऑन हैं। स्क्रीन दिखा सकते हैं गाड़ी को? हम दिखाएं ना, मैंने भी देखनी है, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, तो आप लोगों को भी दिखाएं कैसी गाड़ी बच्चों ने बनाई है।
दिखाएं जरा जरा इस तरफ होंगे। Probably the happiest boys on earth. और जो कहते थे ये गाड़ी नहीं बनेगी, ये उनके लिए। अगला स्टेप फॉर्मूला SAE इंटरनेशनल कंपटीशन where we will challenge the world. Pakistan will challenge the world. खुशी हो रही जैसे आप लोग एंड में कूदे नहीं है, मेरा भी दिल चाह रहा है मैं भी ऐसे कूदूं। वाकई, और जब आप लोग जीतेंगे इंशाल्लाह तो फिर हम लोग मिठाइयाँ बांटेंगे और बहुत खुशियाँ मनाई जाएंगी, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और अल्लाह करे सारे बच्चे इन्हीं की तरह हों। तुम लोगों को तुम्हारी अम्मा अब्बा ने क्या खिलाया बचपन में? कुछ खास तो नहीं खिलाया। कुछ तो खास खिलाया होगा जिससे दिमाग तेज हो गया। नहीं, बस उनकी दुआएं बहुत हैं। दुआएं बहुत हैं। अच्छा, आप कभी मतलब ऐसा हुआ कि तुम लोग ये चीज़ शुरू करे तो अम्मी अब्बू ने कहा क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दो, क्या तुम लोग इसमें लग गए हो? ऐसा तो नहीं हुआ कभी? ये हुआ था, हुआ है ऐसा। अरे अम्मा ऐसे करते हैं। सबसे पहले समझाना मुश्किल होता है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इस चीज़ से थोड़ा सा पढ़ाई पे आपका थोड़ा सा इफेक्ट आता है, लाजमी है, क्योंकि एक चीज़ अचीव करने जा रहे हैं। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही आ जाता है कभी कभार। लेकिन एट द एंड जो जब ये आ रहा है ऑन एयर, जब ये देखा तो उसके बाद एक प्राउड फीलिंग होती है। अल्लाह, अम्मी ने तो इतने पप्पे किए होंगे तुम लोगों को, गले लगाए मेरा बच्चा, मेरा मुंडा। एक्चुअली मैम इस पूरे प्रोजेक्ट को टोटल 16 मंथ्स लगे हैं। अच्छा, तो इस वजह से ऑफ कोर्स ये होता है हर किसी से, यार टाइम ज़ाया कर रहे हो। इम्तिहानों के नंबर कितने कम आए? किसी चीज़ में सप्ली तो नहीं लगी? नहीं, सप्ली पक्का पढ़ाई साथ साथ चलती रही, या बहाना मिल गया मैं तो भाई वो काम कर रहा हूँ, मैं तो पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। हाँ, ये टीचर्स ने ज़्यादा अच्छे नंबर दे के पास कर दिया कि बच्चे मेहनत करें। नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज नस्ट की अपनी काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो उसके हिसाब से हमें अटेंडेंस तक पूरी रखनी पड़ती है अपनी यहाँ पे। अरे सुनो, ऐसे अगर तुम लोग जीत गए तो पैसों का कितना फ़ायदा होगा? ये भी तो ना, तुम लोग क्या कमाओगे? बेसिकली जो अवार्ड्स विनिंग में है वहाँ पर रुपीज़ नहीं है, वहाँ पे एक्सीलेंस अवार्ड है, आपको एज एन सराहा जा रहा है। अच्छा, काफ़ी, बिकॉज ये लेकिन फिर दुनिया भर में तो ये फॉर्मूला मांगेंगे ना तुम। बिल्कुल ऐसा। महंगा बेचना तुम लोग। अब वो तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो एक्सीलेंस अवार्ड अल्लाह करे हम जीते हैं इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। वी वांट टू डेडिकेट इट टू पाकिस्तान ऑब्वियसली। अच्छा, पहले कभी किसी ने इस तरह की गाड़ी इजाद की है पहले? हाँ, ओवरऑल द वर्ल्ड तो काफ़ी हैं, बट पाकिस्तान के लिए ये पहली इलेक्ट्रिक थी। ओह अच्छा अच्छा, तो ये तो भाई मैं तो खरीदूंगी ज़रूर तुमसे इलेक्ट्रिक गाड़ी। बड़ी मुश्किल होती है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है ना? तो जी इन बच्चों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद भी, और साथ वो क्या तुमने क्या कहा था उसमें, ये उनके लिए जो कहते थे ये गाड़ी नहीं बनेगी। ये कौन थे लोग? जरा चढ़ाओ, जरा नाम ये चढ़ा के बोलो, ये उनके लिए ऐसे करते ये हो, उनके लिए जबान चढ़ा के बोलो। नहीं, it's fine. अच्छा, एक चीज़ ऐड कर दूं ऑडियंस के लिए कि इसी ऐड के आखिर में ही आता है कि रास्ता हर बार मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। तो ये सोच जो है बैंक अल्फला की सपोर्ट से, विदाउट देम इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल। तो उनको मैं बहुत यहाँ पे क्रेडिट देना चाहता हूँ, नस की फैकल्टी को पूरा, क्योंकि सपोर्ट अगर पीछे किसी की होती है और इतना बड़ा रिस्क लेना इदारे के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ओनली द बैंक अल्फला जो हमें सपोर्ट कर रहा था, बिकॉज एट दैट टाइम हम लोग काफ़ी डिफिकल्टीज में थे, और ऑफ कोर्स हमारी नस्ट की फैकल्टी जो है उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। सो आई वांट टू थैंक देम। वी आर प्राउड ऑफ यू, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि आप लोग जाके वहाँ कोई ना कोई पोजीशन आपको जरूर मिले इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक जी। छोटे से ब्रेक के बाद फेस्टिविटी, गुब्बारे, हंगामे। अब तो वो गेस्ट आएंगे तो पता चलेगा कितना हंगामा होगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब हम शुरू करते हैं ग्रैंड सेलिब्रेशन। हमारा बुलबुले 400 एपिसोड्स आप देख चुके हैं और आगे माशाल्लाह और देखेंगे। आज उसकी ग्रैंड सेलिब्रेशन है और पूरी टीम आज मेरे साथ यहाँ मौजूद है जनाब। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी बुलबुले के राइटर को, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसको लिखा और आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। उनके लिखे हुए जुमले जो भी एक्टर्स बोलते गए वो आपके दिल में उतरते गए। तो आइए वेलकम करते हैं अली इमरान।
जाहिर है जो प्रोड्यूसर हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के, बुलबुले के, और ख़ुद एक्ट भी कर रहे हैं इसमें, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस कैरेक्टर को प्ले किया। और ऐसा लगता है तो आम जिंदगी में मैं परेशान हो जाती हूँ जब उनकी पर्सनालिटी देखती हूँ, जो कितनी सीरियस पर्सनालिटी है। मैं और आप लोग भी बड़े हैरान होते हैं कितने सीरियस ड्रामे करते 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 एकदम उन्होंने अपना बिल्कुल पर्सनालिटी चेंज कर दी बुलबुले में काम करके, और यही एक्टर की खासियत होती है। आइए वेलकम करते हैं नबील। बहुत बहुत और जनाब, अब मैं बुलाने जा रही हूँ बहुत ही क्यूट सी, मासूम सी, जिनसे आप सब लोग बहुत प्यार करते हैं। प्यार इसलिए करते हैं कि वो इतनी वैरायटी दे देती हैं। बुलबुले में भी कुछ वैरायटी होती है, दूसरे ड्रामों में कोई एक्टिंग करती हैं। आप मतलब हम सोच नहीं सकते कि एक इंसान के अंदर इतने सारी पर्सनालिटीज़ कैसे वो ले लेती हैं। बज़ाहिर एक्ट्रेस बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छी इंसान है। आइए वेलकम करते हैं आपके दिलों पर राज करने वाली मोमो हिना दिल फजील। सॉरी पीछे पसीना, ये तो बिल्कुल टक्कर हमारी मोमो वाली टक्कर हुई है। और जनाब हमारे बहुत ही प्यारे एक्टर्स जो अभी मैं उनको बुलाने वाली हूँ, नहीं तो वो पसीना पसीना हो जाएंगे पीछे खड़े हुए, जिनमें से एक बहुत ही खूबसूरत है और उतनी खूबसूरती से वो बुलबुले में चार चांद लगाती हैं। नबील को हमेशा डांटती रहती हैं, अब पता नहीं असल में कौन डांटता है किसको, ये तो हम इनसे ही पूछेंगे। और साथ हमारे बहुत ही फाइन एक्टर महमूद साहब, जो कि सीरियस परफॉर्मेंस भी उतनी ही अच्छी देते हैं जितनी वो मज़ाहिया अदाकारी करते हैं या कॉमेडी करते हैं। उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है और किसी मॉर्निंग शो में आपने उनको ज़्यादा देखा नहीं होगा, लेकिन वो ख़ास तौर पे आज आए हैं बुलबुले की सेलिब्रेशन में। आइए वेलकम करते हैं महमूद साहब और आयशा उमर। कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए जल्दा चलता जा, कोई आए जाए जल्दा आज माशाल्लाह सब बहुत खुश है। आज सब लोग बहुत खुश है क्योंकि सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। पाकिस्तान की आवाम तो करती है। जब हम बाहर जाते हैं, दुबई जाते हैं, यूएसए जाते हैं, यूके, जहाँ जहाँ ARY डिजिटल देखा जाता है, वो सब लोग आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, जाहिर है बोटियाँ नोचती होंगी जब आप लोग जाते होंगे, है ना? हाँ, ये नोच के देखे ना क्या हाल हो गया। बेचारी की स्वेलिंग हो गई है इतनी, इसको तो बहुत ज्यादा नोचते हैं ना। गाल भी नोचती होंगी, अल्लाह कितनी क्यूट है। असली की मोमो है। असली की मोमो। एक बच्चा, गाड़ी में मैं बैठी हुई थी, तो उसका ग्लास नीचे उतरा हुआ था। एक बच्चा आया छोटा सा और उसने ना यूं करके देखा, फिर उसने कहा मामा असली की मोमो। 400 एपिसोड, यानी संडे को 400 एपिसोड आप लोगों का ऑन एयर होगा। 2009 में शुरू हुआ बुलबुले। एग्जैक्टली अक्टूबर में मेरा ख्याल ऑन एयर हुआ। अक्टूबर 22 अक्टूबर, मुझे याद है, रट्टा मारा है मैंने। तो 2009, 2010, 11, 12, 16, तकरीबन 7 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे। 7 साल से आप लोग एक साथ हैं। ये कितनी मजे की बात है। बहुत बड़ी बात है। कितनी देर तो आजकल इतने दिन तो शादी से जिंदगी नहीं चलती है। अगर तो मियाँ बीवी नहीं रहते, और हम ड्रामे के मियाँ बीवी चल रहे हैं। बड़ी बात। और इसको चलाने में अली इमरान भाई का बड़ा क्या बात है। देखिए, आपके ड्रामे में वो गोंद डालते हैं, ड्रामे में जब लिखते हैं तो गोंद डाल देते हैं कि ये सब चिपक जाए एक साथ। यार ये सारे लोग बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, टीम की तरह एक फैमिली हो गई है। अब हम, मुझे लगता है कि हम बुलबुले के बगैर शायद आगे चल भी नहीं सकते। क्योंकि अब हम सब की, हालांकि सब ने बहुत बड़ा काम पहले किया हुआ है,
लेकिन सबकी पहचान कहीं ना कहीं अब ये बुलबुले बन गई है। मतलब हिना को बहुत कम लोग हिना के नाम से जानते हैं, लोग मोमो कहते हैं। अब बाकी सबके नाम तो वही थे, खूबसूरत। ये आप मर्दों ने बड़ी चालाकी की ना, अपने नाम वही रखे, औरतों के नाम चेंज लेकिन आयशा के लिए अच्छा है, वो खूबसूरत के नाम से पहचानी जाती है। नहीं नहीं, अच्छा नाम है, खूबसूरत। बदसूरत से तो बेहतर ही है। अच्छा, वो कसम से देखे ऐनक लगा के लगता है मोमो बैठी हुई। नहीं, आपको एक सरप्राइज मैं एक देना चाहती हूँ कि यहाँ पे मतलब इन्होंने घोल के पिया हुआ है आप लोगों के कैरेक्टर्स को माशाल्लाह। जरा यहाँ मुस्कान हो जाओ खड़ी, देखिएगा जरा ये ठीक क्या है, ये बाकायदा प्रैक्टिस करके। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं आपको। मोमो, अरे गिरना पड़ना, आगे गुब्बारे पड़े हुए हैं, ध्यान से। आपको पता है जो आप चश्मे के फ्रेम्स लगाती हैं वो फैशन में आ गए हैं बुलबुले के बाद। हाँ, बहुत सारे लोगों ने चश्मे के फ्रेम्स बनाना शुरू कर दिए। मैंने फहद मुस्तफा को देखा, फहद मुस्तफा वो चश्मे के फ्रेम लगा के घूम रहा था जो मोमो लगा, सीरियसली फहद मुस्तफा। अच्छा, मैंने एक दफा देखा उसने बड़े से चश्मे लगाए, फिर मुझे पता चला बुलबुले के बाद ट्रेंड आ गया। ऐसे पता है बुलबुले माशाल्लाह इस लेवल पे चला, मैं समझता हूँ कि ये अब सिटकॉम नहीं रहा, ये एक ट्रेडमार्क बन गया है। बिल्कुल। और ये ARY का तो है ही ट्रेडमार्क। तो मैं समझता हूँ कि सलमान भाई को एक चीज जरूर करनी चाहिए कि जिस तरह डिज्नी वर्ल्ड के कैरेक्टर्स है ना, उस तरह बच्चों के स्कूल बैग्स और ये चीजें ये आनी चाहिए मार्केट में अब। नहीं तो हम खुद कर ले स्कूल में, यानी कि हम मान ले कि हम कार्टून्स हैं। मैं अच्छा मैं समझा तुम कहने लगे हो कि हमारे मुजस्मे बाहर खड़े कर देने चाहिए। वो तो मैडम को ये ना लगेंगे गेट के बाहर यार। जेजे का बस चला तो वो तो हमें मसाला लगा के खड़ा कर देगा। बिल्कुल, रोज की ड्यूटी। अच्छा, वैसे जब आप लोग बाहर निकलते हैं तो लोगों के क्या सवाल जवाब होते हैं कि नबील आप खुद नहीं कमा सकते? नहीं, मेरे साथ तो सिर्फ एक ही करते हैं। अच्छा, वो समझते हैं कि जैसे ही मैं मिलूंगा तो मैं उनके साथ कॉमेडी शुरू कर दूंगा। तो मुझे कहते हैं आम जिंदगी में तो आप बहुत सीरियस हैं। तो मैंने बोला आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं हर जगह बुलबुले करता फिर रहा हूँ? और भाई मैंने सारी जिंदगी सीरियस काम किया है। ये मेरा प्रॉपर एक पहला कॉमेडी था। और अली भाई को क्रेडिट देते हैं कि माशाल्लाह 2-3 चीजें हुई हैं। हमने भी इतना लंबा खींचा और अली भाई का भी हमने स्टेमिना बनाया है। जिम भेजा करते थे आप इन्हें, वरना अली भाई भाग जाते थे। पहला एपिसोड उस वक्त अली भाई को मैंने, जब हमारी बात हुई तो एकदम अली भाई ने 2-3 दिन पहले रिकॉर्डिंग से पहले कहा यार वो मैं जॉब भी मैंने ARY पे कर ली है, मैं एक और भी लिख रहा हूँ, आप लोगों का भी सुख लिख रहे थे। बोला यार मुझसे नहीं होगा। तो मैंने कहा 2-3 दिन रह गए अली यार, मैंने करना है। यार देख लें, फिर आप मुझे प्रेशर तो नहीं देंगे? मैंने कहा नहीं आप आराम से लिखते रहना। तो मुझे अली का पता है, अली का मुझे पता है कि स्टार्ट हमने इसी तरह करना है। और ये क्रेडिट नबील को ही जाता है कि नबील ही लिखवा सकता है। आपको धक्का मारे थे, फिर आप लोग इनको जोड़ के रख रहे थे। यार यही कोई माँ का किरदार कर रहा है, कोई बाप का किरदार कर रहा है, सबको धक्के यही मार रहा था। और नबील को बहुत क्रेडिट जाता है कि ये आज तक इतना लंबा चल गया है। और मुझसे लिखवा लिया, वो नबील ही लिखवा सकता था, मुझसे दुनिया का कोई आदमी नहीं लिखवा सकता। एक्चुअली अली शुरू में धक्का स्टार्ट था, अब सेल्फ स्टार्ट हुआ है। नहीं इसका बड़ा हर आदमी ही इसका क्रेडिट है। मतलब हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आयशा तो बोर हो जाती है हर चीज से, ये कैसे 7 साल तक खूबसूरत का मैंने तो बड़ी कोशिशें की छोड़ने की, तो छोड़ने नहीं कोई देता। अब एक्चुअली आयशा को ना वो ड्रग्स की तरह लग गया ये। आयशा ने बहुत दफा आयशा ने बहुत दफा विड्रॉल कराने की कोशिश की। रोज बुलबुले का टीका एक आदमी और है जिसको बड़ा क्रेडिट जाता है इसका बुलबुले का, राना रिजवान। ऑब्वियसली असल में उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना राना का, जो बुलबुले आज आप देख रहे हैं उसमें राना का बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब कोई शक नहीं, मुझे लगता है 50% से ज्यादा उसका हाथ है, क्योंकि उसके साथ जब बैठ के हम डिस्कशन करते हैं तो वो चीज कहीं की कहीं निकल जाती है। तो राना को बहुत क्रेडिट जाता है। और फिर उसके उसमें सबसे अच्छी बात सीरियस मजाक करता है, सीरियस बहुत सीधे मुंह के साथ ऐसी बात करेगा मजाक की, ये मजाक तो और इंटेलिजेंट भी बहुत है। ऐसे लग रहा है राना हम में नहीं है। नहीं अल्लाह उसको ऐसा होना ही चाहिए था। उसकी तस्वीर हम भूल डाल रहे होते उसकी तस्वीर पे। राना क्यों नहीं आया? राना की तबीयत अच्छी नहीं। राना के क्रेडिट पे एक चीज और मैं उसको दूंगा कि उसने हमारे लिए बहुत आसानी पैदा इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मतलब कि वो इतने अच्छे तरीके से
से, वो इतने इजी तरीके से हमसे करवाता है कि हमें बहुत आसानी हो रही है उसके लिए। राणा भाई के लिए एक तालियां प्लीज बजाएं। अच्छा, जैसे मोमो को का एक बच्चे ने गाल खींचा और कहा आप असली हैं, तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? तुम्हें हर वक्त अच्छा, तो तंग है इस चीज से? तंग आ चुकी हूँ मैं तो, अब अबाया पहन के बाहर जाती हूँ, I swear। हाँ, मुझसे तो यार इट्स वेरी टफ। अच्छा, वो बताओ ना, जो हुंजा गई थी और वहाँ क्या हुआ था? हाँ, पहाड़ों में भी मतलब मैं बहुत जाती हूँ ट्रिप्स पे ना, आई गो टू द माउंटेन्स अ लॉट। तो कैलाश जहाँ पे मतलब फोन सिग्नल्स नहीं आते, कुछ नहीं होता, पूरा विलेज बाहर निकल आया और सबका पूछ रहे थे कि आप उनके बगैर कैसे आ गई हैं? क्यों आ गई हैं? फैमिली है। नबील कहाँ है? मैं कहा अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहता है वो। मुझसे भी यही पूछते हैं। हाँ, बस सुनिए, वो महमूद साहब नहीं आए? महमूद साहब गए में सौदा लेने के लिए। हमने ये सबसे यही क्वेश्चन किया, सब यही समझते हैं। अच्छा, एक्चुअली कि वी आर अ फैमिली। सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो बच्चों का हुआ है, वो हमें नहीं समझ आता, मुझे दोबारा नहीं समझ आता। हालांकि हमने बड़ों के लिए हमने बड़ों के लिए किया था और कोशिश क्या अली भाई ने शुरू में की थी कि +18 का लग जाए ऊपर। PG 18 पे जाए। लेकिन वो ऐसा हुआ फिर तो खैर हम बहुत मुसलमान हुए, हमने उसको क्योंकि सिटकॉम जो है आपको पता कॉमेडी में होते हैं, बड़ों के लिए कॉमेडी होती है। वो फिर हमने महमूद साहब के बड़े पाँव पकड़े के, खुदा का वास्ता बच्चे देखते हैं। अच्छा, मैं सेंसर बोर्ड हूँ, बुलबुले का सेंसर बोर्ड मैं हूँ वैसे काफी हद तक। बड़ी चीजें मैं कहती हूँ प्लीज। कह रहे हैं जुमलों में। कपड़ों में हम खुद हैं। कपड़ों में ये सब कुछ करते हैं। कपड़ों में तो नब्बो आप भी कम नहीं है भाई, तेरी बड़ी रिपोर्टें आती है। लेकिन ये कि इसमें हमारे सबसे मजे की बात ये है कि जो मुझे नहीं समझ आता, हम किसी को भी समझ नहीं आता कि म्यूजिक इसका कैसे क्या हो गया। जब म्यूजिक बना रहे थे ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है, हमारा उसके लिए भी ताली होनी चाहिए जिसने म्यूजिक बनाया। नाम तो सुनो पहले उसका। और जैसे गाना लिखा उसके लिए। हाँ, ये इनका रिमोट मुझे दे बच्चों का, ये जो तालियां बजा रहे हैं, ताकि मैं इनको बताऊं कहाँ बजानी है। निदा इनका रिमोट बजा। वो एक्साइटेड इतने हैं माशाल्लाह, वो इतने एक्साइटेड है। आर्नी जो इसका म्यूजिक डायरेक्टर, और उसने कंपोज भी किया, उसने गाया भी इसका गाना चल यार चल उस पार चल, और एक बड़े अजीम शायर जिनको सिर्फ मैं पहचानता हूँ, अली इमरान, इन्होंने गाना लिखा। हमारा गाना भी इन्होंने लिखा है, हमारे शो का गाना भी इन्होंने लिखा है, हमारे शो का गाना भी इन्होंने लिखा। फिर हमारा एक और ARY पे डुगडुगी, बंदर की डुगडुगी। हाँ, अपनी जो जिंदगी है बंदर की डुगडुगी है, वो वाला गाना भी इन्होंने लिखा। रसगुल्ले का भी इन्होंने लिखा था। तो वो उसका म्यूजिक कैसा बन गया, हमारे कैरेक्टर कैसे बन गए कि अब 3 साल का जो बच्चा है वो क्या समझता है, उसको मोमो का कैरेक्टर कोई कार्टून सा लगता है। उसको हम टॉम एंड जेरी लगते हैं बच्चों को। बिल्कुल सही बात है, वी आर कार्टून। वो हमें नहीं समझ आया कि वो कैसे हुआ, और कई दफा तो यकीन नहीं आता ना। मैंने कहा आप बुलबुले एक मेडिसिन की तरह है, ये एक मतलब हंसना, कह लगाना, ये एक एक्सरसाइज है और बाकी थेरेपी है ये, कि लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। तो जब हम बुलबुले देखते हैं बैठ के तो हम हंसते हैं, कह लगाते हैं। वो मुझे लगता है कि एक मेडिसिन का काम करती है। हमारे यहाँ जिस तरह का डिप्रेशन है और लोगों में एकदम वो इसकी वजह से हालात ख़राब हैं। इस पे एक बात बताऊँ आपको, एक मुझे डॉक्टर मिली, वो अमेरिका में होती है, तो कहने कि कुछ बच्चे जो पेशावर में उधर जो जख्मी हुए थे ना, उनको ये लोग अमेरिका ले गए हुए हैं उन बच्चों को। अच्छा। उसमें एक बच्ची है, कहते हैं कि वो देख नहीं सकती ना, उसका सारा ये डैमेज हो गया हुआ है। अच्छा। तो एक दिन बैठी तो वो बुलबुल है ना, वो सुन रही थी ड्रामा, तो कहती है मैंने उससे आके कहा कि बेटा आप तो देख नहीं सकते, तो आप ये क्या देख रही हैं? तो उसने कहा जी मैं देख नहीं सकती लेकिन मैं सुन तो सकती हूँ ना। बहुत बीमार लोग जो है, हमें बहुत सारे बड़े केसेस हैं, मतलब एक डॉक्टर हैं जिन्होंने बताया कि वो प्रिस्क्राइब करते हैं अपने डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को कि जी आप बुलबुले देखें। प्रिस्क्रिप्शन लिखी होती है, वॉच बुलबुले। मुझे एक डॉक्टर खातून आगा खान में मिली, उन्होंने, मेरी बेटी पढ़ने बाहर चली गई और मैं डिप्रेशन में चली गई, बड़ी बेटी थी, तो मुझे इस प्ले ने बड़ा हेल्प किया कि मैं देखती थी और मुझे इससे रिलीफ मिलता था। ये थेरेपी है बेसिकली, इससे थेरेपी। दुआएं मिलती हैं निदा लोगों की कि आप हमें हंसाते हैं इतने बुरे टाइम्स में, आपको मतलब नहीं नो डाउट बहुत। और मैं हारिक से पूछता हूँ कि अगर आप लोग तंग आ गए तो क्या इसे बंद कर दें? सब कहते हैं नहीं। एक छोटा सा ब्रेक,
एक छोटे से ब्रेक जी, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। आज बुलबुले की सेलिब्रेशन है, ग्रैंड सेलिब्रेशन। आप सब साथ हैं हमारे, तो सेलिब्रेशन इसी तरह ग्रैंड रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़े बाजे बजा रहे हो, जरा जरूर जोर से बजाओ बाजे, आवाज आनी चाहिए। इनका रिमोट हाथ में रखो। नहीं भाई, रिमोट के सेल वीक है, ये काम नहीं कर रहा भाई। आज ग्रैंड सेलिब्रेशन है, 400 एपिसोड्स इंशाल्लाह मुकम्मल होने जा रहे हैं। संडे को आप देखेंगे 400 एपिसोड ऑफ बुलबुले। माशाल्लाह 2009 में अक्टूबर 22 को शुरू हुआ बुलबुले, आज माशाल्लाह 400 साल का हो गया। 400 महीने का हो गया। मेरा अभी हमने हाँ वो हम मुझे नहीं अब पता, बाकी कुछ शायद मैलिश आज कह रहा था कि हमें करना चाहिए था, वर्किंग कर लेते। हाँ। कि अभी तक पाकिस्तान में जो है वो मुझे लगता है कुछ 150-200 का शायद कोई रिकॉर्ड है। हाँ, 400 को तो सिटकॉम का तो है ही नहीं ना। तो और मेरा ऐसा ख्याल है कि किसी और चैनल पे ये ARY को क्रेडिट जाता है। हाँ। कि ये ARY के क्रेडिट पे है इस पर कि ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इजाजत दी है और कास्ट चेंज नहीं हुई है। कास्ट चेंज नहीं हुई, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं आया, अब ये कैरेक्टर ये प्ले करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जब 1000वां शो हम कर रहे होंगे तब भी आप यहाँ बैठी होंगी। हाँ आशा, इंशाल्लाह। अब ये पता नहीं है, वो इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ना तुम्हें छोड़ेंगे ना हमें छोड़ेंगे। तो मेरा और दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है इसका ये एक 400 एपिसोड का और एक और रिकॉर्ड है हमारे पास, उसका क्रेडिट जेजे भाई को जाता है। वो है इसको रिपीट करने का। मतलब हमें उल्टी आने लग जाती है एपिसोड देख के इतनी दफा। हाँ। एक एपिसोड में अगर गलत नहीं हूँ 40 दफा तो रिपीट हुआ नहीं। और पुराने मतलब 7 साल पुराने चल रहे होंगे लोग मुझे आयशा तो मोटी थी। हाँ, तो लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं आप तो इतनी हेल्दी लगती हैं टीवी पे, अब तो आप इतनी पतली। मैं कहती हूँ आप पुरानी एपिसोड देखते हैं, 7 साल हो गए। लेकिन वो लोग माशाल्लाह देखते इतना है। हाँ। तो इसके पास ये भी रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा रिपीट मेरा ख्याल है। लेकिन अब उसकी एक चीज है, कई लोग कहते हैं जी हमने 12-12 दफा देख लिया है, लेकिन उसके बावजूद जब हम वो देखते हैं हमें उतनी हंसी आती है। नहीं, उसका क्रेडिट आप सबको जाता है। हाँ, ये भी आप लोग ये लिखते इतना अच्छा है, राना रिजवान डायरेक्ट इतना अच्छा करते हैं और आप लोग माशाल्लाह एक्ट इतना अच्छा करते हो। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता, कभी होता है ना कि किसी ड्रामे को आप अपनी तरफ से उसमें चीजें ऐड करें तो राइटर नाराज हो जाते हैं। कुछ राइटर ऐसे हैं, मैं आइंदा नहीं लिखूंगा बस। नहीं, एक्चुअली कभी ऐसा हुआ कि ये नाराज हो गए और हम नाराज हो रहे होते हैं कि ये क्या अली ने लिख दिया है। हम जो बोलते हैं ना कुछ एक्स्ट्रा अगर कभी बोल जाएं तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट में वो लिखा हुआ आ जाता है। शुरू में मुझे याद है महमूद साहब ने मुझे कॉल की। हाँ। और ये बड़े नाराज हो रहे थे कि यार ये आदमी जगह ही नहीं दे रहा हमें कुछ बोलने की। हाँ। क्योंकि हम कोई लाइन अपनी तरफ से बोलते हैं तो आगे की लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसमें भी मैं कहता हूँ कि राना को भी क्रेडिट जाता है कि वो हिलने नहीं देता है लाइन। अगर गलती से अली को कोई इंस्ट्रक्शन चली जाए ना कि उस एपिसोड में ये कर देना, बस उसका उलट होगा। मतलब इनकी मोहब्बत जो है सबसे ज्यादा जो है वो आपका भाई के साथ है। हाँ। कि मुझे वो होता है कि यार किसी एक सीन में मैं है ऐसा जिसमें मैं नहीं हूँ, इसमें ऐसा नहीं है। फिर महमूद साहब की बारी आती है। हाँ। महमूद साहब भी सुबह भी मेकअप रूम में यही कह रहे थे। हाँ। कि भाई खुदा का वास्ता थोड़ा सा मतलब 2-1 सीनों से मुझे भी निकाल दिया कर, नबील को भी निकाल दिया कर। नहीं, अली की मोहब्बत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्या जरूरत है। I can't do much. No that. मजीद आयशा, ये शुरू में तुम शटअप बोलती रही होगी ना। हाँ। हर बात पे शुरू में मैं भी मेरे ड्रामे में हमारे ड्रामे में मेरा भी सिर्फ शटअप होता, तो मैं कहती थी यार ये मर्दों के लिए लिखते हैं। हाँ। औरतों को सिर्फ शटअप करने के लिए शिकायत नहीं। उसकी वजह पता क्या है, गहराई का नुक्ता अगर आप लोग समझ जाते तो कभी सवाल ना। मुझे भी यही सुनने को मिलती है। नहीं, वो क्रेडिट आप दोनों को जाता है और आशा को तो ज्यादा जाता है, क्योंकि ये शटअप कहती इतना अच्छा है। हाँ। कि वो और कुछ लिखने का दिल ही नहीं करता। मैं तो यहाँ से लड़ती थी, मैं कहती थी तुम अपने लिए ज्यादा लिखवा दो, मेरे लिए खाली शटअप लिखवा के आ जाती। सही बात है, यही। लेकिन ऐसा चाहती है कि उनके लिए सिर्फ शटअप लिखवा, उसके पैसे अलग से देती है। और मुझे उस दिन बड़ा तशवीश होती है जिस सीन में मुझे बिल्कुल चुप खड़े रहना उसमें होता है। हाँ, उसमें ये अजाब कर देती है हमारे लिए कि ये मैं गंद करूंगी क्योंकि मेरे जुमले अच्छा, ये जो आपका मशहूर हुआ चुबे, कैसे कहते हैं? फिर मैं रिपीट करूंगी। चुबे कैसे कहते हैं?
अभी इन लोगों ने कह के दिखाया था नहीं मुझे हाँ ये डायरेक्ट टोन वोन तो आपने खुद डाली होगी, तो इन्होंने चुब्बे लिखा हुआ था या आपने ऐसे ही आपके मुंह से निकला और फिर ये लिखते चले गए? इतनी पुरानी बात होगी कि याद नहीं, ये हिना की कुछ चीजें कुछ बिल्कुल जैसे चुब्बे है या आयशा का शटअप है, वो भी इसने शायद बोला था, उसके बाद वो आना शुरू हो गया। अली का ये है कि अली जब कैरेक्टर बना के और उसके बाद उनकी चीजें पिक करके फिर वो उसमें ऐड इस मामले में माशाल्लाह इज वेरी इंटेलिजेंट कि एक लाइन हमने शुरू में डिस्कस की, शुरू में इसको समझ नहीं आती थी, कह रहा यार ये क्या, वो एक प्ले में हमारे एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे अलबेला साहब लाहौर में, जी जी, उनकी वो लाइन थी कि तुम ये जो कर रहे हो ये है, तुम जो खा रहे हो वो खाना है, वो इनकी लाइन बन गई। तो वो मैंने महमूद साहब के लिए कहा कि यार अली ये लाइन की कंटिन्यूटी बना दो, क्योंकि अलबेला साहब को ये मैं डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। तो अली लिखता था, कहता था यार मज़ा नहीं आ रहा, फिर महमूद साहब ने जब डिलीवर करना शुरू किया अली को लगा कि नहीं यार ये मज़े की हो जाती है, वो अब बन गई सारी तो टीम वर्क है ना, मतलब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। देखिए राइटर जो भी लिखता है वो बेजान होती है ना लाइन, उनमें जान तो एक्टर डालता है ना पे, बिल्कुल ठीक। और महमूद साहब ने डाली होंगे हर एपिसोड में 20 सीन, डन हो गया, जान डालते सर, ये मैं मजाक की बात अब तेरी जान और तो आप करेगा, अगर आप जान डालते हैं ना तो हम देखेंगे। नहीं ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे बहुत कम लोगों को पता होगा कि हिना का जो कैरेक्टर है मोमो का, वो मैंने इससे पहले एक ड्रामे में लिखा था, लेकिन वो बिल्कुल उस तरह डिलीवर नहीं हुआ, इसीलिए याद भी नहीं है लोगों को, शायद देखा भी नहीं उन्होंने। और जब हिना ने किया वो कैरेक्टर तो मुझे चार चांद यार ये वो कैरेक्टर था। कौन सा ये, क्या बात। अभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग एक्टिंग कर रहे हैं और इतना मजे का उस दिन अली ने स्क्रिप्ट होते ना, कुछ स्क्रिप्ट ज्यादा अच्छे लग रहे हो तो आप लोगों से हंसी के मारे हो ही नहीं रहा होता। ये हम देखें टू बी ऑनेस्ट, अब हर बंदे से अलग अलग पूछिएगा, हमें सबसे कम हंसी अगर हम तो मैं तो बहुत बदनाम हूँ, मैं तो कई दफा रीटेक कराता हूँ क्योंकि फ्लो हो जाता है। अच्छा ये इसके साथ भी ऐसा मसला है कि आंखों चश्मे में जब हंसती है तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें आती है मेरे सामने, मैं जा पड़ता हूँ। महमूद साहब से भी फ्लो बन जाता है, मतलब एक दफा मुझे याद है कि वो एक ऐड ही हमने लाइन की, क्योंकि महमूद साहब बेहोश है और हिना जो है वो कर रही है, तो मैंने हिना को बोला कि महमूद साहब उठे, महमूद साहब को कहा, मैंने कहा आप बोल दो कि यार तुम मुझ पे पानी ऐसे लगा रही हो जैसे मैं कुछ तरौंका लगा रही हो, पता नहीं मैं कुछ सब्जी हूँ, जैसे सब्जी को नहीं वो लगाते सब्जी का। अब वो इतना को फ्लो बन गया, मोदी इतनी अच्छी डिलीवर कर रहा था, ये जा पड़ती थी क्यों बहुत हमने की फिट पड़ती है तो फिर 15 मिनट बस हंसते ही रहते हैं। और हमारी आशा को इतना गुस्सा चढ़ता है क्या हंसना, और इसमें पता नहीं मतलब आशा नहीं हंसती यार, ये हमारे सिटकॉम में एक सीरियस कैरेक्टर मतलब इससे हमें हंसी रोकने में आसानी होती है, जब कभी फ्लो बन पूरी कोशिश होती है मेरी कि मैं सीरियस रहूं। और मैं खुद जब तक सीन पे हंसूं नहीं या एंजॉय ना करूं उसको पढ़ के भी, तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छा डिलीवर कर सकूंगी, क्योंकि हमें वार्म अप के लिए ना वी हैव टू। और अली भाई को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने हमें घोल के पी लिया कि कौन क्या है। लेकिन कभी कभार ऐसी कोई मजे की लाइन नहीं लिखते हैं कि हम पढ़ते पढ़ते वी जस्ट स्टार्ट लाफिंग। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि मजे की लाइन लिखते हैं। ये कुछ कॉम्बिनेशन अजीब बन वो जब हम रिकॉर्ड करते हैं, बीच में बैठते हैं राना में, और उसके बाद जो आप कहती हैं ना कि वो चीज़ें ऐसी कैसे, वो बीच में अली भाई का माशाल्लाह ये है कि जो हमने सोचा भी होता है वो भी लिख देते हैं माशाल्लाह। एक तो डिस्कशन है ना, वो तो लिखते ही लिखते हैं। और वो स्क्रीन प्ले में मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि वो तो इसलिए 2-3 नबील की जुगत है, ये है, और फिर अपने वाकयात भी डाल देते हैं। मतलब ये कि ऐफा अवार्ड पे खाना ठंडा मिला तो उसकी बात डाल देंगे और समझेंगे मेरे जिम्मे आएगी। तो मैंने ऐसे एपिसोड में क्या किया, देखा आपने जेजे को तो क्या दिया, मुझे याद है वो आप लोगों ने एक छोटे कद का था वो जी उसके बाद उस एपिसोड के बाद जेजे की कॉल भी आ गई थी मुझे, वो मेरे ख्याल में आप रहने दे आज, फिर आ जाइए लोग कि आप हैं वो जेजे, निदा आपके पास आनी है जेजे की कॉल इस शो में। लेकिन ये ना कि राइटर भी क्या करे यार, तुम लोगों ने क्लिप नहीं निकाले। अच्छा निदा चाह रही है अब चेंज मॉर्निंग शो में। वैसे हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है, इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है।
मुझे एक बात हमें बुलबुल बंद कराने का, तुम्हें मॉर्निंग शो छोड़ने का। ये जो बड़े मुंह का कंपटीशन होता है, इसके पीछे क्या बात है वो हमें नहीं मालूम। ये महमूद साहब बताएंगे। बड़े मुंह का हमेशा लाइन लिखी हुई होती है, ये महमूद साहब के मुंह से भी बड़ा। अच्छा, असल में उसमें सबसे पहले मैं अपना जिक्र करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है महमूद साहब अली भाई आपने बाद में करना शुरू किया था। पहले आप मेरे मुंह की तरफ ही आए। जब हमने काउंटर अटैक किया तो आपको शर्मिंदगी हुई, यार मुझे अपने ऊपर भी कोई जुगत नहीं। अली भाई को पता था वो नहीं भी लिखेंगे हमने बोल देनी है, इसलिए उन्होंने कहा मैं लिख के भेज। अच्छा, क्या जुगत क्या होती थी कि बड़ा मुंह है? बिल्कुल बहुत सारी होती थी, बहुत सारी चीज। फॉर एग्जांपल आप अपने मुंह पर क्रिकेट खेल सकते, क्रिकेट मैच खेल सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी होती है। महमूद साहब आपके मुंह पे प्लाजा बन सकता है, इस तरह की सोच की। इतना तो बड़ा मुंह नहीं है, इनको लगता है ना। नहीं, आपको भी दाद देनी पड़ेगी, आप चेक कराएं, इतना करीब हो गया आपको बड़ा नहीं लग रहा, इसलिए कि वो नॉर्मल है। उसकी आई साइड ठीक है, वो नॉर्मल है, सही है। इसका मतलब एक और भी है कि आप गौर से देख ही नहीं रही महमूद साहब। नहीं, 90 फिर तुम लोगों ने बड़े मुंह देखे नहीं है अभी। चले एक काम कर लेते हैं, अगले मॉर्निंग शो में मुकाबला है, उसने मुंह रख लेते। आप पूछ रहे हैं क्या जुगते होते हैं, वो ये होती है। अच्छा, आप अपनी तरफ से भी कोई जुगत ऐड करती थी क्या कभी? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है इतना अच्छा लिखा हुआ होता है, उसको उसी तरह अगर डिलीवर कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर। हाँ, नहीं, और फिर हमारा जो जालिम एक डायरेक्टर है वो काट देता है, उसका भी आता है। वैसे राना ने ऐसी डायरेक्शन मुझे दी है इस कैरेक्टर के लिए कि मैं फिर सीन करके पूछती हूँ कि राना आपने जो कहा था मैंने वैसा किया। अच्छा, उनका एक भी और भी मसला, वो कहते हैं मेरा पूरा नाम ले, राना रिजवान अजमत साहब का। अजमत साहब सरगोदे वाले। अच्छा, एक बड़ा मजे का वाकया, मैं अली और राना एक जगह खाना खा रहे हैं, तो राना ने मुझे कहा ना कि बॉस ना मेरा तो तारुफ कराइएगा कि मैं डायरेक्टर हूँ, अली का तारुफ कराइएगा कि दोस्त कहीं बाहर से आया हुआ है। अच्छा, वो एक आदमी देख रहा था, मुझे कह रहा ये आएगा। थोड़ी देर बाद उठ के आ गया, अरे नबील भाई ये वो फलाना फैन है, ये है फलान। तो मैंने कहा, अब अली का उसने कहा था, मैंने अली का तारुफ कराया, मैं कहा ये बुलबुले के राइटर हैं, और राना पे हाथ रख के कहा, मैंने कहा ये हमारे दोस्त सांगड़ से आए। राना उल्टा ही हो गया। लेकिन उसके पास एक और एडवांटेज भी है ना, क्योंकि वो जब एडिटिंग करता है ना, वहाँ पे बहुत कुछ काट देता है। अगर हमने तो नबील इतना तेज है, आपकी जो हमारी जो मेरी और नबील की एक्स्ट्रा चीजें, हम क्या करते हैं बीच में कि हम उसको वो मौका नहीं दे रहे, पॉज में कम लेते, एडिट करने का मार्जिन नहीं देते, एडिट करने का मार्जिन नहीं देते। एक छोटे से ब्रेक जी, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। बुलबुले के 400 एपिसोड कंप्लीट होने जा रहे हैं, ग्रैंड सेलिब्रेशन में आपका होना बहुत जरूरी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे जो ऑडियंस यहाँ आए हुए हैं, बहुत सारी खवातीन जो है उनकी कमर जो है वो टेढ़ी हो चुकी होगी, यूं बैठ के देख रही है, वो मुस्तकिल है, क्योंकि हिना आपा छुपी हुई है पिलर के बगैर। यार आए करीब जाके दिखा देना हम आपको, जरा आए जरा करीब जाके दिखा दें। आप यहाँ बैठ जाए ना, आप थोड़ी देर अच्छा जी, तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बहुत मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि फेवरेट एपिसोड कौन सा रहा तुम्हारा, खूबसूरत, महमूद साहब आपका, ना आपका या नबी, फेवरेट एपिसोड जो होगा ना कोई एक, जिसमें मेरा एक सीन था और ये करवा के चली गई थी, और उस दिन अल्लाह माफ करे एक्सीडेंट हो गया। नहीं उस दिन 3 सीन थे। नहीं एक सीन, एक सीन था, एक्सीडेंट। अब याद करो, जुमले वापस लो। नहीं एक और भी दिन था जब वो नहीं, ये बहुत दफा हुआ एक सीन वाला, लेकिन ये कि उस अभी लास्ट हुआ वो वाला था। अल्लाह माफ करे। 7 साल बाद ऐसा होता है जब
ड्रामा हो रहा है तो पहले तो लोग कहते हैं, फिल्मों में तो लोग कहते हैं हमारे 2 सीन और बढ़ा दो, नहीं, हमारा एक गाना और डाल दो, ये ऐसा होता है। लेस इज मोर। अच्छा मेरे जरा कम सीन हो कभी तो मुझे घबराहट होती है, तो मैं नबील से कहती हूँ कहीं मुझे निकाल तो नहीं रहा। हाँ ये अली के साथ सीधी हो जाती है, ये कर क्या रहा है ये, अच्छा फिर और क्या करती है। इस सीन में मेरा कुछ नहीं है ना, देखना मैं करती क्या हूँ। कोई ना कुछ ऐड, हाँ कोई ना कोई हरकत करेगी ऐसी, आप जा पड़ेंगे कि ये इसने क्या कर दिया। भाई मेरे नज़दीक तो देखिए ये 400वां एपिसोड चल रहा है। एक्चुअली हम एनर्जी इतनी देते हैं इसमें हर कैरेक्टर को जो भी हम बनते हैं, और वैसी महमूद साहब की या मोमो की, नब्बो की, हम सब की एनर्जी बहुत लगती है। तो मेरे नज़दीक तो सारे मुझे बहुत पसंद है। ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक नहीं, डिप्लोमेट नहीं है, क्योंकि मैंने हर एपिसोड में बहुत मेहनत की है। तो मुझे अच्छा, तो सारे कोई मीठी चीजें खाते हैं कोई रिकॉर्डिंग से पहले कि एनर्जी एकदम आए, ये तो डाइटिंग करती रहती है। उसके बावजूद इसमें बहुत एनर्जी नहीं देखे, दो तीन चीजें हैं इसमें। हमने शायद इस हवाले से कभी सोचा नहीं है, लेकिन 2-4 चीजें हैं। एक तो सबसे पहले स्क्रिप्ट है, फिर हमारा डायरेक्टर राना रिजवान अजमत साहब, सांगड़ वाले, इतनी अच्छी एनर्जी है। मतलब अगर मैं कहीं गुस्से में हूँ या ये कह रहे सांगड़ वाले, सांगड़ वाले, उसकी वजह ये कि वो उसका टेम्परामेंट और उसके अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है कि वो इतना सेट पे अच्छा आपको एनर्जी दे रहा होता है। ये सारी, अच्छा फिर अपनी जाती एनर्जीज हम सबकी, हम लोग आपस में, ये तो एक सिटकॉम हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एक हमारा अपना जाती चल रहा होता है, जिसमें थेरेपी, डिस्कशंस, हर चीज डिस्कस हो रही होती है। उसमें हर चैनल आ रहा होता है, QTV चलेगा, उसमें म्यूजिक चैनल चलेगा, उसमें सब चल रहा होता है। और मॉर्निंग शो भी तो चला था, मॉर्निंग शो चल रहा होता है, हर चीज चल रही होती है। अच्छा कितनी सारी ज्वेलरी जमा हो गई अभी बुलबुल में, जो तुमने बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनी और चूड़ियां पहन रही हो, तो दिल नहीं चाहता उनको पहनने का। आई थिंक ऑक्शन ऑफ करने इसमें वो तुम नीलामी करो, बाकी तुम आज शो पे लानी चाहिए। आयशा जो है वो माशाल्लाह बड़ा कैरी करती है, बहुत अच्छा कैरी करती है अपनी कपड़ों को, अपनी ज्वेलरी को। मैं भी मुसलमान बन गई हूँ, पहले मैं पहले जीन्स में स्टार्ट हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला कि मेरे कुर्ते, इसकी ऐनक, इसके ड्रेसेस, नब्बो की टी-शर्ट, मेरे तो ड्रेसेस हैं फेमस, आपका वक्त जरूर आएगा। मैं कह रहा हूँ, आप सुन तो लेना पूरी बात, कि वो हमारे डिस्प्ले होंगे, हमारा एक म्यूजियम बनेगा और उसमें वो सारे हमारे ड्रेसेस जो हैं और बनियान होंगे, आपके कुर्ते नहीं होंगे। बनियान आधे से ज्यादा तो कुर्ते बच जाते हैं आपको। एक ही वाइट बनियान चल रही है, अलग अलग? अरे नहीं, वो पुराने वाले हैं, अब तो छोड़ दिया, बनियान छोड़ दिया। वो बनियान जो है वो ले गए हैं, एनेस्थीसिया नहीं देते, वो हॉस्पिटल में यूज हो रही है। सर्जरी से पहले में सब की बनियान इस्तेमाल होती है। कितनी बचत हो रही है नब्बो, हमारे हॉस्पिटल में मेडिसिन है ही कहाँ। तो कोई बात नहीं, उसको कर। देखिए हमारे जो सबसे मजे की बात ये है कि हम तो चलो 4 लोग मुस्तकिल होते हैं, तो जो हमारे कैरेक्टर्स आते जाते हैं, जिनमें भट्ट साहब हैं, तारिक भट्ट साहब, वो भी बड़े मशहूर हो गए हैं भाई, जो कि पर्सनल दोस्त हैं, जिनको हमने एक्टर बना दिया। हमारी टीम ने उनको एक्टर बना दिया। वो माशाल्लाह पुलिस वाले बने होते हैं, बुलबुला की पुलिस मशहूर हो गई। नहीं, वो सिर्फ एक्टर नहीं है, वो खाना भी हमारे लिए अक्सर वो बहुत मीठे ला रहे होते हैं। और अच्छा एक और आदमी जिसका नाम है ख्वाजा अकमल साहब, जो बाप बन गया, इनके वो एक डार्लिंग आदमी है। उनको जब हम फोन करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आपने परसों की डेट है, तो एक बात जहन में रखिएगा कि आपने खाली हाथ नहीं आना। उनके घर का खाना इतना मजे का होता है। अच्छा। भाभी माशाल्लाह ख्वाजा अकमल साहब की मिसेज जो हैं वो इतना अच्छा पकाती हैं, सही बात है, कि वो जब भी आते हैं तो बगैर खाने के नहीं आ सकते, हम उनको घुसने नहीं देते। एक बुलबुले में बड़ी ब्लेसिंग होता है कि इस कदर खाना अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मैं बता नहीं सकती। मतलब भट्ट साहब है तो शाम की चाय आएंगे तो वो चाय का सामान लेके आएंगे, और वो हमारे सेट पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि खाने पीना ऐसा कुछ शदीद चल रहा होता है, खाना चल रहा होता है बस। लेकिन एक चीज मैं भी कहूँगा जो हमारी बहुत अच्छी है, बल्कि इसने वो रीत डाली हुई है नबील ने, कि मतलब आयशा ने गाड़ी ली है, केक लेके आई है, मेरा कोई चीज़ हुई है, इसका मोमो का कुछ हुआ है, हम लोग जो भी चीज़ लाते हैं वो हम 2-2 लेके आते हैं। मतलब 2 केक आएंगे, एक हम लोग काटते हैं और एक ये बाहर जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उनमें। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से हम वही सब हमारी पूरी टीम एक खाती है हर चीज़।
क्योंकि ये इतना ज्यादा ख्याल रखता है उनका, जो मैं समझता हूँ कि ये जो बरकतें हैं। और एक चीज मैं और जरूर कहूंगा, 7 साल हो गए हमें काम करते हुए, ये मुंह पे मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन निदा ऐसा नहीं हुआ कि हमने काम किया हो और हमारी मजदूरी जो है वो हमें चेक हमारी जेब में। ये तो मैंने नबील का बहुत लोगों ने तारीफ की है। तो ये और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो ये तारीफ आपकी करते हैं। बाकी ये तो इसके लिए बता दिया, और नहीं जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे भी लेट ना हो, आगे भी लेट ना हो। नहीं, आगे तो नहीं होएगा, लेकिन जितने हमारे चैनल्स वाले हैं वो भी सुने, जो प्रोडक्शन हाउस है बाकी के, और फिर भी शर्मिंदा नहीं होंगे वो। अच्छा, इंक्रीमेंट्स होते हैं आप लोगों के भी, है ना? चल रहा है, जैसे जैसे ग्रो करती है चीजें, हम कोशिश करते हैं। क्योंकि एक वो होता है ना कि जैसे जो प्राइम टाइम का ड्रामा होता है, सीरियस ड्रामा, उसके बजट ज्यादा होते हैं। सिटकॉम का बजट थोड़ा कम होता है। हमारे एक्चुअली सिटकॉम कॉमेडी जितना मुश्किल काम है उतना ही इसको सस्ता काम है। यस, ये एक है हमारे यहाँ। हालांकि इसको ज्यादा होना चाहिए, इसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, इसको इनको अपलिफ्ट करना चाहिए इन चीजों को। वो एक ही तकड़ी में तोल देते हैं सब। जैसे हमारे टेक्नीशियन कुछ मैं वो एक्चुअली बीच में मुझे याद आ गया, जैसे बाकी हमारी पूरी टीम इसमें हमारा शायद 612 हम उनको कहते हैं, डॉक्टर बन के कैरेक्टर आता है, वो मुस्तकिल हो गया। जैसे कुछ और खान साहब हो गए, अयाज खान साहब शेर खान बन के आते हैं। अच्छा, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बस ऐसे ही आते हैं हमारे सेट पे, सिर्फ मिलने के लिए। अच्छा, जिसमें टीपू है, खाना खाने आ जाता है। अच्छा, बनीता है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो कि अच्छा, वो उनका सबसे मजे की बात ये है, जैसे ख्वाजा साहब ने बड़ा काम किया है। ख्वाजा कमल साहब हमेशा मुझे कहते हैं कि यार मैं बीच में कोई 20 एपिसोड बाद आता हूँ, लेकिन जितना रिस्पांस मुझे इसका मिलता है, मुझे पूरे काम का नहीं मिला इतना रिस्पांस। उसकी वजह ये है नब्बू कि मतलब मुझे 37-38 साल हो गए काम करते हुए, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी व्यूअरशिप किसी प्रोग्राम की सैटेलाइट पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपने कोई 22 सालों में इतनी व्यूअरशिप नहीं, सीरियसली तुम्हारा भी केक काट देते 22 साल। आप मीरा क्यों बन रही है? काम के 22 साल मोदी। अच्छा, काम। हाँ, तो तुम्हारी एज देखो ना, अगर 22 साल काम करते हो गए, क्या हो गया आयशा? तो उसने 2 साल की उम्र में काम शुरू किया। 2 साल की उम्र। पी लो पानी। और भी बहुत सारे। थैंक यू। हाँ, बहुत सारे, जैसे हमारे टेक्नीशियन है, हमारा कैमरामैन अब तक एक चल रहा है, बीच में कभी हुआ 2-4 एपिसोड पे आ रहा है, वही है उबैद खान। ओरे बाप रे, उबैद खान वो कितनी दफा आ चुका है, वो पठान बनकर आता है, मैं जानती हूँ उनको। उबैद खान है, एडिटर हमारा जो है मोइज, वो पहले दिन से वही चल रहा है। एडिटर तो नहीं आया कहीं स्क्रीन पर? और भाई वो सारे वो भी आया बीच में, जो लाइट्स और वो सब करते हैं, सब लड़कों का नाम। अच्छा, अली इमरान अभी तक अपेयर हुए हैं स्क्रीन पर बुलबुले में? अली इमरान साहब एक दफा हम दुबई वाले जो प्रोग्राम कर रहे थे उसमें पीछे से गुजरते थे, 3-4 ट्रेन में। एक्चुअली उस वक्त अली भाई जो थे वो जरा काफी हेल्दी थे, तो वो आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब मुझे उम्मीद है जो ये तैयारी की है ना इन्होंने, ये अब किसी ना किसी में खास तौर पे दुबई से खरीद के लाए हैं आप 400 एपिसोड। किससे इंस्पायर हुए थे आप अली? अली तो इस मामले में बड़ा तेज है। महमूद साहब से। वो मैं सबके जाऊँ, ये बड़ा मजाक उड़ाते थे मेरा। पहले अली कुर्ते पहना करते थे ना, जब उसके बाद पतले हुए। पतले होने की बात, इंग्लैंड से होके आके फिर लंडे से ये लिया। तस्वीरें पूरी आती थी मेरी। अच्छा, एपिसोड ये रिकॉर्डिंग से कितने दिन पहले लिख के दे देते थे? 15 मिनट पहले। अच्छा निहाज, 3-4 घंटे पहले। जॉब करते हुए आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये, तो हम साथ बैठ जाते थे, उस एक पहले हम बैठा करते थे, साथ डिस्कशंस किया करते थे, एपिसोड्स बनते थे। अब ये होता है कि मेरी जो कंटेंट टीम है उससे भी मैं कुछ सिचुएशंस ले रहा होता हूं। माशाल्लाह इसकी कंटेंट टीम बड़ी अच्छी सिचुएशंस देती है। अच्छा। और कुछ इनकी तरफ से भी आ जाते हैं आइडियाज, वो सारे मिला के हम लोग। पहले तो वालिद साहब से आइडियाज आया करते थे बहुत ज्यादा, इनके वालिद साहब। आपके अबू भी, उनका भी हाथ है। अरे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इससे कई गुना ज्यादा, मैं तो मिला उनसे। मुझे लगता है वो शायद वहीं से आया है। तो अंकल का बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था, अल्लाह उनको तरीके रहमत करे, वो बहुत जबरदस्त उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। अच्छा, तो ये वहां से बहुत कुछ लिया करते थे अली भाई, अब नाम बन गए इनका। उसके बाद मेरा नाम भी बना है तो उनका भी बना है। ये तो है। एक छोटे से ब्रेक जी, ब्रेक के बाद रही हमारे साथ बुलबुली की टीम आज हमारे पास इसलिए मौजूद है क्योंकि आज 400 एपिसोड की
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और ये बाजे इसीलिए बज रहे हैं क्योंकि संडे को आप देख सकते हैं बुलबुले का 400th एपिसोड। और बड़ी बात है कि आज तक हिस्ट्री में किसी भी सिटकॉम के इतने सारे एपिसोड्स आपने नहीं देखे होंगे। माशाल्लाह एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है ARY डिजिटल पर। आप एक पहचान बनी है, बुलबुले हमारे चैनल की पहचान बनी है। और क्रेडिट गोज टू पूरी टीम। ये पूरी टीम यहाँ सेलिब्रेशन के लिए आपके सामने है। और वही वाली बात है, एक्शन रिएक्शन होता है। चैनल और प्रोडक्शन हाउस, राइटर, एक्टर्स, इन सब का टीम वर्क है। एंड व्यूअर्स, एग्जैक्टली। एंड आप सबकी वजह से ये आज यहाँ तक बुलबुले को लेकर आ सके हैं। इनको तो क्रेडिट जाता ही, लेकिन आपको भी क्रेडिट जाता है कि इतनी सिंसियरिटी से आप इस सिटकॉम को फॉलो करते रहे। आप लोगों की तारीफ, आप लोगों के लिए, और इसीलिए हम सब ने फैसला किया कि ये केक कटिंग सेरेमनी आप सबके साथ मिलकर होगी। तो आइए जी, आइए जी। केक काटने से पहले मैं चाहूंगी कि कोई एक चीज जो आप अपने फैंस को कहना चाहते हो, आप सब लोगों के लिए जो आप अपने फैन से डायरेक्ट कुछ कहना चाहते हो। जी अली, आपसे शुरू करें। जैसे देखते आए हैं अभी तक वैसे देखते रहिए, आगे अप्रिशिएट करते रहिए। अली, आप कैसे आम जिंदगी में इतने ही सीरियस हैं? नहीं, मैं आज कोशिश कर रहा हूँ एक्टिंग करने की, क्योंकि नबील ने कहा है कि तुम एक्ट करोगे तो फिर मैं आगे। नहीं, और दूसरी बात ये कि घर से सीरियस राइटर बनने आए थे। देखिए कुदरत के कुछ और फैसले होते हैं। ये सीरियस राइटर और सीरियस एक्टर बनने आए थे। अच्छा, वो दोनों नहीं बन सके। अल्लाह ने आप एक्टिंग भी करना चाहते थे? सर इन्होंने की भी है, छोड़ दें आप वो पूरा प्रोग्राम कर लेंगे। असल में मैं अपने दोस्त राना रिजवान को बहुत मिस कर रहा हूँ, जेजे को भी मिस कर रहा हूँ। जेजे भी यहाँ होता तो अच्छा होता। लेकिन वो यही है, अल्लाह का शुक्र है वो यही है। अगर आप क्लोज अप दें तो भी आंखों में आंसू होंगे अली भाई। नहीं, सीरियसली इनकी मेहनत तो है ही, लेकिन प्रमोशंस जो हुई हैं बुलबुले की, उसमें जेजे का बहुत बड़ा हाथ है। जेजे का हाथ है, हमारे मार्केटिंग है, शहजाद खान का बहुत हाथ है, बहुत सारे लोगों का हाथ, बहुत सारे लोगों का पाँव भी है। जेजे भी एक काम और भी करवाएगा। क्या? हमारे 400 एपिसोड हुए हैं ना, उनमें 50 में तकरीबन हमारे ना डाके डले और सोना गया हमारा। अब जेजे हमें 10-10 तोले सोना दिलवाएगा। महमूद साहब के पहले एपिसोड अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरमान फिल्म का क्या नाम था? अरमान। हाँ, अरमान बहुत अच्छी फिल्म थी। निदा ज्यादा बेहतर जानती है, लेकिन कहने में क्या एक्चुअली मैंने आज तक सोना मांगा नहीं, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि वो। अच्छा, उन्होंने मोदी के लिए सोने की चीजें रखी हुई हैं, तकिया है, मैट्रेस सोने के यार टेबल आप सोते हैं ना। मैं सोने से याद आया, हमारे बच्चों के तो जिक्र ही नहीं किया यार। गलत बात है। आपके बच्चे तो अब जवान हो गए होंगे। अरे मेरे सोने का जिक्र नहीं किया। अच्छा, उन बच्चों की तो शादी भी होगी। अच्छा, नहीं, ड्रामे के बच्चे की बात देखिए जी। हाँ, मेरी बेटी तो मुझे घर नहीं आने देगी, क्योंकि चांदी जो है वो मेरी अपनी बेटी। हाँ भाई, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो हम बताते चले कि जो फातिमा चांदी है वो नबील की अपनी असल बेटी है। सोना मेरा बेटा नहीं है, प्लीज। और जो सोना है वो राना रिजवान का बेटा है, जो डायरेक्टर है नाइल। नाइल भाई, उनके लिए भी तालियां। अच्छा, मुझे चले अंदाजा था कि नबील की बेटी तो फातिमा ने हो सकती है ऐसी। मुझे अंदाजा नहीं था कि रिजवान का नाइल इतना पटाखा निकलेगा। इतना वेल बिहेव्ड, इतना इंटेलिजेंट बच्चा, माशाल्लाह। तो वो चांदी नहीं है, नहीं, जानी तो जान है बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, और इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, जरा भी टाइम नहीं वेस्ट करते। अपना बैग लेकर आते हैं, कपड़े बदले। कोई लालच तो लेनी पड़ती होगी कि चॉकलेट देंगे। शुरू में तो क्या देते हैं आप मुझे बर्गर दिलाएंगे और ये होगा तब सीन बनेगी। और कल परसों तो आइडिया दे रही थी मुझे कि वो इजिप्शियन क्वीन उसने कहीं स्कूल में बनी होगी ना। अच्छा, तो कह रही थी बाबा मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। मैंने कहा बेटा वो अली अंकल यार लिखवा भी ले। तो पहले कौन लिखता है? मेरे बच्चे। जी, फैंस को क्या कहना चाहेंगे नबील? बस मुझे लगता है जिंदगी का जो मकसद है वो यही होना चाहिए कि हम पूरा हो गया है। नहीं, अभी कहाँ है यार, कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ नबील की पहले तालियां।
एक्चुअली हम समझने की कोशिश करें नबील ने कहा क्या है, इसलिए थोड़ी मैं लेट ये कहना चाहती हूँ, इनका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, इन मेरे साथियों का शुक्रिया और ARY का शुक्रिया। JJ थैंक यू सो मच, सलमान भाई थैंक यू कि आप लोगों ने ट्रस्ट किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं ये करूँ काम। और आप लोगों की सबकी मोहब्बत और दुआएं, आप दुआ कीजिए इसी तरह ये खुशियों का सिलसिला चलता रहे। यही स्पीच को मैं रिपीट करना चाहती हूँ जो मैंने लिखी थी और है ना आपा ने पढ़ी। रिपीट हो रहा है तो ये क्यों ना रिपीट हो गई। बट नहीं, ऑब्वियसली एग्जैक्टली जो है ना आपा ने बोला कि थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग अस, फॉर लविंग अस, और सबका पूरी टीम का शुक्रिया। मैं वो रिपीट नहीं कर सकती। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये लोग बुरके पहन के निकलती हैं, तो आप बुरके वाली खवातीन को झांक के देखिएगा कहीं अंदर खूबसूरत या हिना दिल पदीर तो नहीं है। मजे की बात है, मेरी आवाज पहचान जाते हैं वो। हाँ, मैं बोलती भी नहीं हूँ फिर कभी कभार जब मैं जाती हूँ। माय वॉइस इज सो डिस्टिंक्ट कि कभी कभार पहचान जाते हैं। जब ये शट अप कहती है तो पहचान। महमूद साहब आप ये तो बोलते रहेंगे भाई। देखिए मैं सिर्फ बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये आपके बच्चों का कि बुलबुले के बच्चों का? सब जो बुलबुले जो देख रहे हैं, जो बच्चे देखते हैं, उसकी वजह यह है कि मैं नबील से एक दिन कह रहा था कि ये हम अगले 50-60 साल तक उन बच्चों में हम रहें या ना रहें, हम उन बच्चों में जिंदा रहेंगे कि वो हमें याद रखेंगे। तो जिससे हम ऐनक वाला जिन याद रखते हैं, जिससे ऐनक वाला जिन हमें याद है, तो ये ऐनक वाला जिन जो है ये सारे नए बच्चों को याद रहेगा। तो वो बच्चे हमें दुआएं देते रहे और हम इसी तरह आपके लिए खुशियां बिखेरते। थैंक यू मैम। अच्छा ये जो है ना लाइटर जलाने में मुझे थोड़ी सी डर लगता है, जो बहादुर है महमूद साहब नहीं, ये बड़ी ब्रेव औरत है। ये देखे, ये तो खुद आज ऐनक नहीं लगी हुई ना, लगाने में इसको ऐनक नहीं लगी हुई। आप आए ना कोई आए जाए जल्दा जा, और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जल्दा जा। मोहब्बत आग का दरिया और तू बबल है, न जाना जल जाएगा, प्यार नहीं ये आग का जल है। हाँ तेरा काम ही है चलते जाना, तेरे सामने आज नहीं है बस तेरा कल है। पैरों को जमाए चलता जा, कोई आए